हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पिछले 2-3 दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। आई थिंक तीन तीन दिन तो हो चुके हैं। अब आगे मुझे पता नहीं है ये वीडियो मेरा कब जाएगा। अभी पिछले 1-2 दिन से तो मैं कुछ वीडियो शूट भी नहीं कर रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मेरे 3-4 वीडियोस रखे हुए हैं शूट किए हुए। अगर और मैं बनाऊँगी वीडियो तो वो पुराने हो जाएंगे, इसीलिए एक बार मेरे ये 3-4 वीडियोज़ चले जाएंगे यूट्यूब पर तो उसके बाद मैं नए बनाने शुरू करूँगी। तो ये देखो, ये हॉल है, ये मैरिज हॉल है हमारी सोसाइटी का। यहाँ फंक्शंस होते हैं, एनिवर्सरी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो तो ये बुक बुक हो जाता है। अब ये नहीं पता कितने रुपए में होता है। यहाँ भी होता है, इंडोर भी है ये मतलब, और आउटडोर भी है। बाहर आप जैसे एरिया है वहाँ पे आप टेंट वगैरह लगवा सकते हो परमिशन लेके, कोई भी फंक्शन करना हो। तो मेरी ये कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी हॉल है, क्या है मतलब ऐसे ही है कुछ। तो ऊपर हमारी जिम है, तो मैंने जिम की 1 साल की फिर से मेंबरशिप ले ली है। और पिछले साल मैंने पूरे 1 साल की मेंबरशिप ली थी, और इस बार प्राइस हाइक हो गए हैं जिम के काफ़ी ज़्यादा, मतलब डबल रेट प्राइस हो चुका है। जैसे मतलब पिछले साल क्योंकि नई शुरू हुई थी जिम तो इसका प्राइस कम था साल की मेंबरशिप का। अब क्योंकि कुछ चीज़ें एडवांस करी है, जैसे सामान, एसेसरी सब, तो इनके प्राइस भी हाइक हो गए हैं। बट मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भैया ने दे दिया था। तो यहाँ जिम में आने के बाद मैंने सबसे पहले अपना वज़न चेक किया, और वज़न देखते ही ना मेरी तो दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। 83.5 kg वेट। ओ माय गॉड, इतना वज़न मेरा कैसे हो गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं भी सोच में पड़ गई कि मेरा वज़न इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया है। अच्छा, आप लोगों को एक बात मैं बोलती हूँ, पिछले 3 दिन से मेरी वीडियोस नहीं आने का कारण आप लोगों को मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस अभी भी मुझे नहीं पता कैसे क्या आएंगी। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि जैसे मेरी शादी को लेके जो भी है ससुराल में बवाल हो गया है, मैंने आप लोगों को बताया है, कम्युनिटी पोस्ट भी करी थी। और जिसकी वजह से चीज़ें मैं थोड़ा सा बैक एंड पे काम कर रही हूँ ताकि चीज़ें शांत हो जाएँ, सब कुछ ठीक हो जाए। इस वजह से अभी मेरी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो मैं आप लोगों के साथ सब शेयर कर दूंगी। मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों को ना मुझे बैठ के बातचीत करके ही सुलझाना पड़ेगा, तो शायद मुझे ससुराल में जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि बात ना ऐसे फ़ोन पे नहीं सुलझ सकती है। बात को सुलझाने के लिए हमें बैठ के ही बातचीत करनी होगी। तो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे जाना पड़ेगा ससुराल में, क्योंकि ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ जाती है, क्योंकि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन लाइफ में देखिए मुझे भी आगे बढ़ने का हक़ है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का हक़ है। तो इस वजह से देखो, मेरा जो भी फ़ैसला है उससे मैं नहीं चाहती कि किसी का भी दिल दुखे, लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा, है ना जी। तो इसके लिए शायद मुझे ससुराल के लिए निकलना ही पड़ेगा, जाऊंगी मैं और सब कुछ बातचीत करके सॉल्व करूंगी। तो फ़ोन पे बहुत कोशिश करी चीज़ें सुलझ जाए, बट नहीं सुलझ पा रही हैं। तो जैसे भी होगा आप लोगों को अपडेट मैं दे ही दूंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ विहान के लिए स्कूल का नाश्ता। नाश्ते में मैंने सबसे पहले सोचा कि चलो मैं पूरियाँ बना देती हूँ, क्योंकि आटा रखा हुआ था, रात का आटा रखा हुआ था कल शाम का, और जो रात का आटा होता है वो थोड़ा सख्त हो जाता है। अब वो आटे की ना रोटी तो अच्छी बनती नहीं है, लेकिन पूरियाँ अच्छी बनती हैं, क्योंकि पूरियों का आटा जो होता है वैसे भी थोड़ा सख्त ही होता है, टाइट आटा होता है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट आटे की मैं पूरियाँ बना दूंगी, साथ में मैं सब्जी बना दूंगी। सब्जी मैं आलू गोभी की बना दूंगी, क्योंकि गोभी थोड़ी सी रखी हुई है। वैसे मैंने कल भी आलू गोभी परसों बनाई थी ना, वो आलू गोभी कुकर में इतनी ज़्यादा बन गई, मेरे को फेंकनी पड़ी। मीन्स मेरे को इतना दुख हो रहा था ना, मेरे को आधी से ज़्यादा पूरा कुकर भर के बन गई मुझसे आलू गोभी की सब्जी, ज़्यादा बन गई। आप लोग सही कहते हो कि नीति थोड़ा नाप के सब्जी बनाया करो, कभी तो इतनी मतलब हमेशा ज़्यादा ही बनती है मुझसे। तो वो सब्जी मेरे को ना, मैंने सोचा मैं अगले दिन खा लूँगी, फिर अगले दिन कुछ और खा लिया, बना लिया। वो कुकर ऐसे का ऐसा, मतलब सब्जी ना फ्रिज में रखी रही, 2 दिन बाद फिर मैंने डिस्कार्ड करी। तो यहाँ पे देखो पूरियाँ बना दी थी। और देखो बाहर जैसे गली के कुत्तों को भी देते हुए कोई भी चीज़ ना, मुझे लगता है अब डर, क्योंकि मेरे को लगता है डर, क्योंकि यहाँ पे जो गली के डॉग्स हैं ना, उनको कुछ भी दे दूँ अगर कोई खाने पीने की चीज़ मेरे घर से, और वो बीमार हो जाए, कुछ आ जाए, तो मेरे ऊपर नाम आ जाएगा कल को कि हाँ भाई मैंने कुत्तों को ये दिया था, कुत्तों को बासी सब्जी खिला दी, वो बीमार हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इस वजह से
मेरे को तो कुछ भी देते हुए डर लगता है। मैं तो रोटी भी देते हुए डरती हूँ डॉग्स को, कुत्तों को, कि कल को बासी रोटी हम दे दें या रात की रोटी से कहीं उनका पेट खराब हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए डॉग्स को। और फिर मतलब ऐसा है ना कि सोसाइटी के डॉग्स हैं तो वो सबके कुत्ते होते हैं, जैसे गली के कुत्ते हैं ना, वो किसी एक घर के कुत्ते नहीं है, सबके कुत्ते। अगर उनको जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ खाने की दे दी और अगर कोई कुत्ता बीमार हो गया तो सारे के सारे पड़ोसी मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे कि इसने दिया था, कुत्ता बीमार हो गया, ये है वो है, हमारा कुत्ता है, ये है वो, ऐसे वैसे, मतलब सबका ही है वैसे तो, सब मतलब ऐसे है। तो मैं नहीं देती, मैं कोई भी चीज़ ऐसे होती है ना जो बच जाती है बासी वासी जो मतलब अगले दिन की, जैसे तो मैं क्या करती हूँ, मैं डस्टबिन में ही फेंक के आ जाती हूँ खाना, मैं कुछ नहीं देती डॉग्स को। तो इसी वजह से तो ऐसा ही होता है जी। तो यहाँ पे देखिए जी, आलू गोभी की सब्जी हो गई है बन के तैयार। कैसी लग रही है? थोड़ी सी ना जलने लग गई थी हल्की हल्की, क्योंकि मैं तो कुकर में ही बनाती हूँ, कढ़ाई में मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है सब्जी। तो ये देखो जी, ये थोड़ा सा क्योंकि घी तेल थोड़ा कम ऐड किया था ना, तो उस वजह से देखो थोड़ी सी नीचे लगने लग गई थी। तो फिर मैंने फटाफट इसको चला लिया। और ये देखो जी, अब मैं आपको अपना टिफ़िन दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए जी, खरबूजा है, एक में खरबूजा है, एक में मखाने हैं। मखाने बनाए थे, मखाने और खरबूजे वाला सेक्शन तो विहान ने फिनिश कर दिया था। और पूरी भी 2 पूरी खा ली थी, बाकी पूरी वगैरह ले आया था वापस, और सब्जी तो इसने छोड़ी, खाई नहीं, बिल्कुल ही ना के बराबर, बस रूखी पूरी खा के आ गया था। फिर ये सब्जी ना मैंने फिर रख दी थी, रात को पराठा बनाया और पराठे के साथ विहान को यही सब्जी लगा के खिला दिया था, तो रखी हुई थी। तो यहाँ मैं विहान को कर रही थी स्कूल के लिए तैयार। और विहान की यूनिफॉर्म तो ना 2 जोड़ी यूनिफॉर्म ली थी मैंने, ये वाली भी और दूसरी भी। मुझे लगता है बच्चे की यूनिफॉर्म तो 4-4 5-5 ले लो, वो भी कम पड़ती है। इतनी गंदी कर लेता है ना 2 मिनट में, मतलब इतनी शरारत करता है ना। अब ये इसकी जो यूनिफॉर्म है ना, जो विहान ने पहन रखी है, इसकी सफ़ेद शर्ट पे इसने साड़ी पे मेरी लिपस्टिक लगा दी, लिपस्टिक निकाली, पता नहीं कहाँ से इसने ढूंढ ली और पूरी की पूरी अपनी शर्ट के ऊपर लगा ली। बताओ, मेरे से निकल नहीं रही है, मैं परेशान हो रही हूँ उसको साफ करने में, पूरा कलर चढ़ा लिया शर्ट पे। ऐसे करते हैं छोटे बच्चे हरकतें। और ये देखो जी बंदर, हम इस डस्टबिन को अब मैं साथ के साथ फेंक के आती हूँ। इसमें कुछ भी खाने पीने का रख देती थी ना, तो डेली बंदर यहीं पर ही बैठने लग गए थे। और ये देखो जी, विहान को स्कूल के छोड़ के आने के बाद मेरा नाश्ता, मेरा मन नहीं करा खुद के लिए रोटी, आटा गूंद के रोटी बनाने का, तो मैंने आते हुए ब्रेड का पैकेट खरीद लिया था और दही के साथ ब्रेड खाई। और अच्छा, एक बात और बोलती हूँ, मैंने फर्स्ट डे मेरा जिम का कैसा गया। जिम में मैंने एक्सरसाइज करी, बट मुझे कुछ ऐसा है, मैंने थोड़ा सा एज अ टाइम पास वाला ही किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट ही डे था। तो मेरे को था कि चलो मैं वैसे ही, बस होता नहीं है, स्टार्टिंग थी, तो मैंने करी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज। लेकिन घर आके मैंने पूरी 100 रुपये की चॉकलेट खा ली थी, याद होगा, वीडियो भी शेयर करी थी आपके साथ। तो मेरे को उस एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर मैं इस तरीके से बाहर की चीज़ें खाती रहूँगी। तो मुझे सबसे पहले अपनी जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और बाहर का मीट, चॉकलेट और ये सब आइसक्रीम, ये सब मुझे खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, तभी मुझे बेनिफिट होगा। और जिम का ऐसा है, देखो मैं जानना चाहती हूँ रेगुलर, अभी भी मैं एक ही दिन गई हूँ, उसके बाद अब 2-3 दिन मैं नहीं जा पाऊँगी, अभी भी नहीं जा पा रही हूँ यार। क्या करूँ यार, जाना मैं चाहती हूँ बट कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से ना नहीं जा पाती। अब मेरे पास क्या होता है ना, अभी 4 से 6 बजे का ही टाइम होता है जब मैं जिम जा सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा बेटा ट्यूशन पर होता है। तो अब दिक्कत ये है कि उसी टाइम, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ घर में, तो कुछ ना कुछ जैसे काम पड़ जाता है। अब मेरा घर पे होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ काम है मरम्मत का, क्योंकि ऊपर वाली जो मेरी टंकी है ना, उसका पाइप बंदरों ने तोड़ दिया, वो भी ठीक करवाना है मुझे, और भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम है। तो भैया लोग बोलते हैं कि हम शाम को आएंगे, अब मैं जा नहीं सकती घर से, क्योंकि घर पे ताला दिख गया ना तो वो वापस हो लेंगे। तो मुझे उनके चक्कर में कि वो लोग कब तक आएंगे मेरे घर वो करवाने जो भी मरम्मत का काम है, तो उस चक्कर में मुझे घर पे होना ज़रूरी है। तो मैं घर से जा ही नहीं सकती जब तक वो ना आ जाए, क्योंकि जिम में देखो मैं फ़ोन ले जाऊँ और वो क्या पता घर में ताला देख के वापस हो जाए, या फ़ोन मुझे करे ही ना, और फ़ोन कर भी दिया, जिम में इतना गाने चल रहे होते हैं पता ना चले। तो यही जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं सिंगल पेरेंट्स के पास। और फिर मैं सोचूं कि हाँ मैं चलो शाम को कर लूँगी जिम, तो शाम को बच्चा किसके पास छोड़ के जाऊँ मैं, छोटा बच्चा है, इसको कहीं भी ऐसे तो नहीं छोड़ के मतलब मैं जिम में जा सकती ना अकेले। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जिम में वैसे ही विहान को थोड़ी देर 10-15 मिनट घुमा के ले आऊँगी। तो ऐसे ही अगर मतलब रूटीन कहीं ना कहीं मेरा गड़बड़ा ही जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ और प्लानिंग ऐड हो जाती है। अब देखो मेरे को ससुराल भी जाना पड़ेगा लग रहा है मुझे,
कुछ दिनों के लिए। तो अब मेरा अब देखो आना जाना रहना जो भी है, तो कुछ दिन मेरे जिम फिर मिस हो जाएगी। तो यही चीज़ें होती हैं। ये देखो जी, ये चॉकलेट खाई थी मैंने उस दिन जिम करी थी, उसके बाद ये देखो जी भर भर के, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है 85 kg तक तो मैं ले ही आऊँगी वजन जब जिम मेरी। अरे यार 85 किलो वजन होने वाला है मेरा। लग रहा है आपको 85 kg, मतलब बहुत ही नज़दीक हूँ मैं 90 किलो होने के। पर मैं इतनी मोटी लगती क्यों नहीं हूँ, या मैं लगती हूँ इतनी मोटी? बताइए, मेरी शक्ल देख के मैं 85 किलो की लगती हूँ इस टाइम? शक्ल देख के मतलब मेरी बॉडी शरीर देख के, जैसे मैं आप लोगों के सामने अभी काम कर रही थी, बर्तन वर्तन धो रही थी, जैसे भी था, आप लोगों को लगता है देख के कि हाँ मैं 85 किलो की हूँ इस टाइम? 85 kg, ओ माई गॉड 85! कहाँ, जब मैं यूट्यूब पे आई थी उस टाइम मैं 72 kg की थी, कहाँ मैं आज 85 kg की हूँ। और आज से दो साल, आज से 2 साल पहले मैं 62 kg की थी। 62 से 85 का सफ़र मैंने मात्र 2 साल में तय कर लिया। यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। मेरे को तो वो मैसेज याद आता है जो मेरे को एक बार कमेंट आया था कि लिख के ले लो, तुम्हारा वज़न 80 किलो हो जाएगा कुछ महीनों बाद। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने उस मैसेज का, और वो पढ़ के ना मुझे आज ऐसा लगता है यार बंदा वो कह तो सही रहा था। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। आने वाले दिनों में सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।